नमस्कार प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपके अपने चैनल जे के स्पिरिचुअल दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करने जा रहा हूँ जिसे सुनने से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शब्द है, चाहे वह लिखे हुए शब्द हो या किसी के जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द एक ऐसा हथियार है जिसे सही समय पर, सही तरीके से और सही इंसान पर इस्तेमाल करना सीख गए तो समझो, उसकी पूरी जिंदगी तो क्या उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहती है, हे प्रिय, आज मैं एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं। आप इसे देखें और समझें। इतना कहकर पृथ्वी लोक के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। फिर भगवान शिव एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके एक कुटिया में सभी बच्चों को बात करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठता है और उन बौद्ध भिक्षु से बोलता है, गुरुदेव, सब यही कहते हैं कि चालाक बनो, पर आखिर चालाक कैसे बनते हैं? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि चालाक कैसे बना जाता है? तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शब्द है, चाहे वह लिखे हुए शब्द हो या फिर किसी की जुबान से निकले हुए शब्द। एक ऐसा हथियार है, यदि इसको सही तरीके से, सही समय पर, सही तरह से, सही इंसान पर इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, आपकी पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूलों की तरह भी हो सकते हैं, चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव भी भर देते हैं तो कभी कभी घाव भी दे जाते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आप हर दुख को मिटा सकते हैं, आपके हर खुशी को छीन भी सकते हैं। यह शब्द आपके रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल करने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने का, निर्माण करने का ताकत रखता है। संसार का सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली शस्त्र होते हैं यह शब्द। इसलिए आज मैं तुम्हें शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताओ। अब आप यह सोच रहे होंगे कि शब्दों में भी प्रयोग होता है। हाँ, शब्दों में भी का प्रयोग है। ऐसा प्रयोग जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। ऐसा प्रयोग जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का प्रयोग करना सीख गया, इस संसार में उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आपकी बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, ये भी कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलने का तरीका लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत सारा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, वह जिंदगी में असफल ही रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना नजरिया बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी शक्ति है कि एक आदमी अपनी शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों व्यक्तियों के दिलों पर राज कर सकता है। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि जो इंसान अंदर से मर चुका है, उसके अंदर भी जान फूंक सकता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था।
बच्चों के देखभाल के लिए दासियां तो थीं, लेकिन वह ना तो बच्चों से बात करती थीं और न ही आपस में बात करती थी। उन बच्चों को खाने पीने की सारी चीज उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास केवल चुप्पी का माहौल था। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि वह राजा जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा को सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सबके सामने आया वह बहुत ही भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया वह हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वह जिंदा ही नहीं रह पाया। इससे यह पता चला कि शब्दों के बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से हम अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, इसलिए चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि मैं किसी पर इसे चला रहा हूं, उसे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इन 8 बातों का हमेशा आपको पालन करना चाहिए। चालाकी से बात करने का यह मतलब नहीं कि आप स्वार्थी बन जाए, किसी का गलत फायदा उठाएं, बल्कि हम जितनी अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी सुनेंगे, हमसे सलाह भी लेंगे और लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। इसलिए बात करते वक्त सोच समझकर और चालाकी से बात करना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें चालाकी से बात करने का नियम बताता हूँ। पहला नियम है, आप सामने वाले इंसान से जुड़े अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वह किसी से बात करते हैं तो हर चीज़ को पर्सनली से लेने लगते हैं, केवल अपने बारे में बोलते हैं। वह दूसरों को तो सुनते ही नहीं। वह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति की शुरुआत सुनने से होती है, जो पूरी तरह से सुनने के बाद ही बोलता है, न कि केवल बोलने के लिए सुनते हैं। दूसरी बात, लोगों के दिलों को जितना सीखो, लोगों को अपने साथ अच्छा महसूस करवाए। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करें, इससे आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सब अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। लेकिन बड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक नहीं बना रहे हैं। तीसरा नियम, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करें। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाना। अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में सामने वाले तक नहीं पहुंचते हैं तो वह आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, आपकी बातों सुनकर बोर होने लगेंगे। इसलिए आपको कम शब्दों में अपनी बात उन तक पहुंचने हैं। चौथा नियम, अपने बोलने के तरीके को सुधारें। आप अपनी बोलने की गति को तेज ना रखें और ना ही धीरे धीरे बोले। शब्दों का उच्चारण सही से और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत ही जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। आप अपने शब्दों का सही उच्चारण रखें ताकि आपकी बात को लोग स्पष्ट रूप से समझ सके। जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत के 90 सेकंड तय कर देते हैं कि वह एक कुशल वक्ता है। यानी अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों में रुचि लेते हैं, तो लोग आपको और भी ज्यादा सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अक्सर लोग अपने शब्दों में, अपने वाक्य में भावनाओं को डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होगी तब तक आपके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाएंगे। जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं तब वह शब्द किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपको अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से जमाना होगा। कई बार आपको दुखी होना पड़ता है किसी मुद्दे पर। अगर आगे वाला व्यक्ति खुश है और अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो आप भी खुश खुश होकर अच्छे तरीके से बात कीजिए। और आगे वाला व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है, वह दुखी है, तो पहले उसकी बात को पूरा सुनिए, थोड़ा रुकिए और फिर आराम से बोलिए, क्योंकि आप जब किसी का दर्द बांटोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपके शब्दों का तरीका सबसे ज्यादा महत्व देता है। शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वही शब्द। अगर आप किसी से क्रोध में कहो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही है, पर दोनों का मतलब बदल गया।
शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छा ज्ञान अर्जित कर रखा है, वह बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं। लेकिन सही तरीका उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास भावना होती है, जिसके पास दिल होती है। 5वां नियम, जो आप बोल रहे हो वह सही होना चाहिए। यदि आपके पास किसी बात को बताने के लिए सही ज्ञान नहीं है, आपको वह बात आधी अधूरी पता, तो उसे समय कुछ मत बोलो। और कोई आपसे पूछे तब आप साफ बोल दो कि उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है। 6 नियम, जो विश्वास के साथ बोलो तो उसकी बातों में कभी जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होता है उतना ही आपके शब्दों में शक्ति होती है और लोगों पर उन शब्दों का असर होगा। इंसान बात करते समय शर्म आता है, बोलकर अपनी बातों को कान नहीं सकता, जिससे उसके शब्दों में वह ताकत नहीं रहती है। शर्म को अपने अंदर से पूरी तरह खत्म कर आप किसी से भी बात करते समय विश्वास नहीं करेगा। आप किसी से भी बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो कि अगर आप उससे नजरें चुराओगे, कोई बात उसे छुपा रहे हैं, फिर वह आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा। बात करो राजा की तरह और कम करो, गुलाम की तरह मेहनत करो, मजदूर की तरह, और तेवर रखो। बादशाह कोई बात उसे छुपा रहे हैं, फिर वह आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा। राजा की तरह और कम करो, गुलाम और तेवर रखो। बादशाह की तरह नियम मदद करना सीखिए, बिना अपना स्वार्थ देखे किसी की भी मदद कीजिए। इससे फिर आप भविष्य में कभी भी उसे अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वह भी हमारी मदद अवश्य करता है। आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, जब उनको कुछ चाहिए होता है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं तो वह तुरंत काम करते हैं। इतनी जानकारी देकर भगवान शिव इस उपदेश को संपत्ति करते हैं और कैलाश पर्वत के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय चाहती हूँ, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।